हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टर मैच डिस्कशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान सुपर 4 मैच। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिनव गर्ग और डॉक्टर साक्षी नेगी। तो मैम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कल के मैच आपने देखा, इंडिया ने एक तरफे अंदाज में पाकिस्तान को हराया, तो आपका इस पर क्या विचार है? एक्चुअली जो पिछला मैच भी हुआ था वो भी हमने देखा था, वो भी एक तरीके से वन साइडेड मैच ही हो गया था। उसमें भी जो आप देखेंगे तो बहुत ही कम रन उन्होंने बनाए थे और जिसको इंडिया ने बहुत इजीली चेज कर लिया था। और कल का जो मैच था, स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी वेल, अच्छा साहिबजादा फरहान ने रन स्कोर किए थे, बट उसके बाद वो कहीं ना कहीं चल नहीं पाए और उसके बाद एक उनके विकेट फॉल होते रहे। और जो हमें लग रहा था कि वो शायद 200 पार कर जाएंगे, बट वो कर नहीं पाए, 171 पे ही उनका रन थे, वो रुक गए। सो ठीक है, वन साइडेड तो नहीं कल का मैच बोल सकते, बट ये है कि हाँ, कोशिश करी उन्होंने। बट इंडिया की जो टीम है अभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एशिया कप में। और जो भी अभिषेक शर्मा की बात कर लें आप, चाहे आप शुभमन गिल की बात करें, चाहे आप तिलक वर्मा की बात करें, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड। तो सबने बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले किया है कल के मैच में। सो इट वॉज अ गुड एफर्ट। और सर, एक बात कही जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि महामुकाबला है, तो हाल ही फॉर्म को देखते हुए क्या लगता है आपको कि महामुकाबला था? नहीं, अब देखिए कि अभी महामुकाबला जैसे कुछ नहीं बचा है। अगर हम पिछले 20 या 25 मैचों को रिकॉर्ड उठा के देखें तो आई थिंक 75 के अराउंड हमारा चेजिंग रेट है और हम लगातार उन्हें बार बार हरा रहे हैं। तो महामुकाबला जैसे कुछ नहीं बचता। अब ये एक तरफा मुकाबले जैसे होने लगे हैं कि अब इंडिया के लोग पहले से ही जान लेते हैं कि हमारी टीम जीतने वाली है। कभी बहुत रेयर इंस्टांस में ऐसा होता है कि हमारी टीम हार जाती है, तो हमें लगता है कि अब ये नोशन ही बदल देना चाहिए कि महामुकाबला है। अब महामुकाबले जैसा कुछ भी नहीं है। और दोनों तरफ से एक यंग टीम देखने को मिली, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। तो दोनों टीम के यंग प्लेयर्स में क्या फ़र्क नजर आया आपको कल के मैच में और पिछले मैच में? एक जो बात दोनों टीम के यंग प्लेयर्स में है वो बॉडी लैंग्वेज की है कि हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़ा उत्साह उनके अंदर है और एक कुछ कर गुजरने की भावना है, कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो बड़े चिड़चिड़े से, बड़े फ्रस्ट्रेटेड से, बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित जिन्हें लोग कह सकते हैं, और एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला जो व्यवहार उनका सामने आया वो सारी दुनिया ने देखा। तो अब बहुत अंतर है दोनों की। यंग होना अलग बात है और कॉन्फिडेंट होना और एनर्जेटिक होना अलग बात है। मैम, तो इसमें क्या आईपीएल को श्रेय दे सकते हैं? इंडिया में आईपीएल खेली जाती है इतने बड़े लेवल पे। इंडिया में जो आईपीएल का जो स्टैंडर्ड जो सेट किया है आईपीएल ने, इट वाज लाइक कि उसको छूना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप पूरे कंट्री की बात ना करें, अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स का जो ओहदा बन गया है वो इट इज़ लाइक कि कोई उसको मैच नहीं कर सकता। अब हर कहीं आपके इंडियन प्लेयर्स की डिमांड है, हर कोई चाहता है कि उनके लीग्स में इंडियन प्लेयर्स खेलें, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे आईपीएल को ही जाता है। और आईपीएल ने हमें ऐसे जो आप बोलेंगे हीरे दिए हैं, जैसे कि आप तिलक वर्मा की बात कर लें, आप अभिषेक शर्मा की बात कर लें, आप जो भी आपके पास हर चीज़ के लिए एक बंदा स्टैंड बाय पे पहले से खड़ा है। अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है तो आपको पहले की तरह नहीं है कि आपको बहुत टाइम दिया जाएगा कि हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी फॉर्म सही कर लीजिए। अगर आपकी फॉर्म सही नहीं चल रही है तो आपके लिए एक स्टैंड बाय पे 2 या 3 बंदे पहले से खड़े हैं। आप बात कर लिए श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि टीम इतनी स्ट्रांग है, बंदे इतने हैं कि आईपीएल की वजह से कि हमारे पास हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट पहले से ही मौजूद रहता है। और दूसरी तरफ से पीएसएल भी देखते हैं, आपकी पीएसएल भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो क्यों ऐसे प्लेयर नहीं निकल रहे इंडिया के जैसे, अभिषेक शर्मा के जैसे, श्रेयस अय्यर के जैसे पाकिस्तान से? पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है, जो हमेशा से वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो करप्शन वहाँ पे चल रहा है टीम मैनेजमेंट में, और जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें अपना इंटरफेरेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट उनकी टीम का। जो आप देखेंगे, चाहे इंडिया में अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर के बेटे की अगर हम बात करें, जो अर्जुन तेंदुलकर की, अच्छा प्लेयर है लेकिन उसको इतना मौका नहीं मिल पाता, आईपीएल में भी वो नहीं खेल पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पाकिस्तान की टीम में आप देखेंगे किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का दामाद, कोई ना कोई वही खेल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पॉलिटिक्स है वो कभी प्लेयर का या खेल का पार्ट नहीं बनना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। और सर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप कितना श्रेय देना चाहेंगे? भारतीय डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो हो रहा है आजकल, मैचेस हो रहे हैं डोमेस्टिक में भी, दिल्ली सुपर लीग आप देख सकते हो, यूपी प्रीमियर लीग देख सकते हो, तो क्या आप इसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल इसे श्रेय जाता है क्योंकि इन सारी लीग से एक जो चर्निंग ऑफ प्लेयर्स है वो हो जाती है कि जो प्लेयर्स इस तरह के हैं जो अच्छा खेलेंगे और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनका स्टेमिना अच्छा है, जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है खेलने की, वो लोग आगे चले जाते हैं और डेफिनेटली टीम को अच्छे प्लेयर्स मिल पाते हैं। एक बढ़िया टैलेंट पूल बन जाता है उन सारी लीग से। और पाकिस्तान इंडिया के बाद दूसरी
खुद को एशिया की सबसे बड़ी टीम कहता है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम है? अब देखिए, पाकिस्तान कुछ भी क्लेम करता रहे तो उससे मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए या कुछ ज़्यादा कमेंटबाजी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी ही कहते रहते हैं, तो कुछ ज़्यादा उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं, इग्नोर किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और मैम नवाज का कल आपने रन आउट देखा होगा, जो नवाज का रन आउट हुआ, तो उसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? इट वॉज शेयर नेग्लिजेंस। आप रन लेके आ गए हैं और आप क्रीज क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और आप रन आउट हो जाते हैं। मतलब इट वॉज लाइक कि ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड में आपको पता होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट क्रीज पे तो बैट रख दूं, बट आपने क्रीज पे बैट नहीं रखा, आप हवा में झूल रहे थे, पता नहीं वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे। और एकदम से जब वो रन आउट की अपील हुई तो मैं शायद उस टाइम इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी मैच पे, पर सडनली जब मेरा ध्यान गया तो और वो आउट हो गया, मतलब उसका बैट हवा में था। तो इट वाज अ केस ऑफ शेयर नेग्लिजेंस कि आपको क्रीज का पता नहीं है कि आपने क्रीज पे बैट नहीं रखा है और आप हवा में झूल रहे हैं और इतनी देर में आप रन आउट हो गए, क्योंकि वो इंडिया की टीम है। इंडिया की टीम में आप एक ब्लिंक ऑफ अ सेकंड में वो लोग अपना काम कर जाते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बट आप ऐसे मैदान पे इस तरीके से घूमेंगे तो फिर तो आपको भुगतना पड़ेगा। और मैम एक वक्त पे 91 पे एक विकेट था पाकिस्तान का, लेकिन बिल्कुल। अचानक से कोलैब हो गया पाकिस्तान का और विकेट गिरते चले गए। और एक सूर्य कुमार यादव का एक बड़ा फैसला था शिवम दुबे को बॉलिंग देना, तो कहाँ किस हद तक ये सही था? शिवम दुबे तो मैच रनर थे ही कल के मैच में, क्योंकि विकेट नहीं आ रहे थे, बुमराह इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे और जो मेन बॉलर्स थे वो नहीं कर पाए इतना अच्छा, जैसे कि कुलदीप का भी उस टाइम इतना नहीं चल पाया। और उसके बाद जब शिवम दुबे को बॉलिंग दी गई और उन्होंने जो बोलते हैं ना पार्ट है वो प्ले किया, 2 विकेट उन्होंने लिए और एक ब्रेक थ्रू दिलाई इंडिया को उसमें, और बहुत ही अच्छा जो ब्रेक थ्रू था वो था, क्योंकि जो सेट बैट्समैन था उसको आउट करना इज़ लाइक कि आप मतलब आप काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और जो सायम अयूब का उन्होंने विकेट लिया, इट वॉज वेरी मतलब ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया और बहुत अच्छा उन्होंने पार्ट कल प्ले किया। शिवम दुबे की तारीफ के काबिल है वो कल के लिए। सर बड़े प्लेयर्स का जाना, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जाना, क्या आपको कमी खला कल के मैच में या पिछले मैचेस में? हाँ देखो, कमी तो निश्चित रूप से खलती है कि वो एक बड़े प्लेयर है, उनके होने से जो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल है और जो टीम का स्ट्रक्चर है वो बहुत बैलेंस हो जाता है, और ना केवल बैलेंस हो जाता है बल्कि ना एक अलग तरह की स्ट्रेंथ, एक एक्सपीरियंस आता है टीम के पास, तो उसकी कमी तो खलती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं तो एक दिन वो उस कमी को पूरा कर देंगे बहुत जल्दी ही। और मैम जसप्रीत बुमराह का कल आपने बॉलिंग देखा होगा, 45 रन, ये रेयर केस है 45 रन जसप्रीत बुमराह की तरफ से, क्या शॉकिंग था आपके लिए? शॉकिंग तो था, बिल्कुल था, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, देखो हर प्लेयर का टाइम है और हर प्लेयर का एक पीक आता है करियर का, जो कि ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह का भी आया है और हम चाहते हैं कि आगे भी वो चले, बट अगर वो नहीं चल पा रहे हैं, पिछली टेस्ट सीरीज़ में भी वो नहीं चल पाए, इस सीरीज़ में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसा टाइम आता जाता है, सबके साथ आता है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना जो पुरानी लय है वो पकड़ें। और सर देखा होगा आपने, न्यूज़ में भी देखा होगा और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले लोग बोल रहे थे कि मैच नहीं खेलना चाहिए, तो आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, मैच नहीं खेलना चाहिए, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं और देश की पूरी जनभावना है, लेकिन इन सारी बातों के साथ इन सारी बातों को सम्मान कर